2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ है इंडिया जिसमें विपक्षियों के 26 दल है, तो दूसरी तरफ है एनडीए जिनके पास 38 दलों का समर्थन है। तो किस तरीके से इंडिया एनडीए के रथ को रोकेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले लगातार सर्वों का दौर शुरू हो गया है, ओपिनियन पोल आने लगे हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया है और खासकर की कांग्रेस, इस पर काफी फोकस है कि क्या इस बार इंडिया एनडीए के रथ को रोक पाएगी, क्या इस बार जो गठबंधन बना है इंडिया का, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, वो वैसा मजबूत हो पाएगा, क्या वो विपक्ष का एक जो बड़ा भूमिका है वो निभा पाएगा। ये तमाम सवाल है। और इस बीच सीएनएक्स ने एक सर्वे किया है जो कि कांग्रेस शासित जो राज्य है 4, यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और इसके अलावा कर्नाटक और हिमाचल और कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव हुए और कांग्रेस ने यहाँ बम्पर जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर। वही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है, यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच जो सर्वे किया गया है वो स्पेशल इन 4 राज्यों को फोकस में रखकर किया गया है कि यहाँ पर लोकसभा 2024 में जनता का मूड क्या है, अगर चुनाव हुए तो वो किसको वोट देंगी। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और इन सारे 4 राज्यों में कुल 68 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से एनडीए के खाते में 51 सीट जाती दिख रही है। हालांकि एक और बात है कि इन राज्यों में जो सीट एनडीए को पहले मिली थी उसकी तुलना में इस बार कम जरूर मिलेंगी, लेकिन बढ़त एनडीए को ही मिलेगी। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को यहाँ 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ 7 सीट मिल सकती है। वही इंडिया जो कि विपक्ष का गठबंधन है उसे 4 सीट मिल सकती है। वही बात करें राजस्थान की तो यहाँ एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो बढ़त बनाए रखेगी। जैसे कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2019 में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। हालांकि इस बार की बात करें तो ये आंकड़ा कम हो सकता है। सर्वे के मुताबिक इस बार यानी कि 2024 में यहाँ एनडीए को 21 सीटें मिल सकती है, जो कि पहले 25 थी। साफ है कि यहाँ एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है, हालांकि फिर भी जीत एनडीए की ही होगी। वही अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ 4 सीट है, जहां 3 एनडीए को मिल सकती है, वही इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। वही 2019 में 4 सीट एनडीए को मिली थी। यह बताना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। हालांकि लगता है कि लोकसभा में इसका नतीजा थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। वही कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी हाल ही में चुनाव हुए और कांग्रेस ने यहाँ बहुमत से सत्ता हासिल की, लेकिन एनडीए को 28 में से 20 सीटें मिलती नजर आ रही है और इंडिया को 7 और वही अन्य को 1 सीट मिल सकती है। वही अगर 2019 की बात करें तो 26 सीट एनडीए को मिली थी, वही कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। मतलब साफ है कि कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन जीत अगर देखा जाए तो जीत ज्यादातर एनडीए को ही मिलती दिख रही है। वही सीएनएक्स का जो सर्वे है उसके मुताबिक अगर 2024 में चुनाव हुए तो इसमें एनडीए को लगभग 300 सीट मिल सकती है, 303 सीट मिल सकती है। वही बीजेपी को 290 के आसपास सीट मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि 2019 में बीजेपी को अकेले 303 सीट मिली थी। वही कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस को 52 सीट मिली थी, लेकिन इस बार ये थोड़ा बढ़ सकता है और वो 66 के आसपास पहुंच सकती है। ऐसे ही अन्य दलों में भी आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो जीत यहाँ एनडीए की ही होती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों कह भी दिया था कि वो तीसरी बार देश की सत्ता में आने वाले हैं और ये वापसी तय है। वही इंडिया भी जो कि गठबंधन है 26 दलों का, वो भी पूरी तरीके से तैयार है कि वो किस तरीके से एनडीए के रथ को रोक सके। हालांकि अगर सर्वों को देखें तो अभी हालात थोड़े अलग दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस और उनके विपक्षी दलों का जो आप देख सकते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी इस बार, लेकिन जीत एनडीए को ही मिलती दिख रही है। लेकिन अभी भी चुनाव में काफी वक्त है, तो कुछ भी हो सकता है और देखा जाएगा अभी, क्योंकि चुनाव में काफी महीने हैं और अभी इसी साल कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसके बाद तस्वीर और साफ होगी और पता चलेगा कि आखिरकार एनडीए और इंडिया की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।